जय हिंद साथियों, आपका लवली जीके ट्रिक में स्वागत है। जी दोस्तों, आज अपने पास है प्रत्येक नदियों का उद्गम कहां से होता है, वो चीज अपने देखने वाले हैं। ट्रिक के साथ याद करेंगे कौन सी नदी का उद्गम कहां से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको मिलान करने के लिए भी दिए जाते हैं दोस्तों, और नहीं तो नॉर्मल पूछ लिए जाते हैं कौन सी नदी का कहां से उद्गम होता है। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलो शुरुआत करें। आप पहला देखिए, टॉपिक का नाम है नदियों के उद्गम स्थल। इसको है नदियों का उद्गम स्थल है। देखो पहला गगर नदी। गगर नदी कालका की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। हिमाचल प्रदेश की कालका की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ये राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? गगर नदी है। उसके बाद देखो काकड़ी नदी। कैसे काकड़ी नदी? कैसे कोटड़ी गांव से इसका उद्गम होता है। राजस्थान की सबसे छोटी नदी है, ओनली फॉर 17 किलोमीटर में बहती है। तो जिला पूछे तो कौन सा आएगा? जैसलमेर जिला आएगा। कांतली खंडेला। कांतली खंडेला। कांतली खंडेला से इसका उद्गम होता है। मंडरेला में ये विलुप्त होती है। कांतली खंडेला मंडेला, खंडेला मंडेला, कांतली खंडेला मंडेला। दो चार बार बोलो था नहीं याद मुझे। सह से साबी नदी। सह से सेवर की पहाड़ियों से उद्गम होता है। सह से साबी नदी सह से सेवर की पहाड़ियों से उद्गम होता है कहां? जयपुर में। उसके बाद रूपा रेल नदी का उद्गम होता है थानागाजी तहसील उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। रूपा रेल नदी का उद्गम थानागाजी तहसील से होता है, उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, रूपा रेल में रेल छिपा हुआ है। रेल तो थाने वाले बनाते हैं, रेल तो थाना वाला बना हुआ है। ध्यान नहीं? हाँ, लॉकडाउन में गया और बुलाया ना। उसके बाद देखो लूणी नदी। लूणी नदी का उद्गम नाग की पहाड़ियों से होता है। लूणी नदी का उद्गम होता है नाग की पहाड़ियों से होता है। नाग की पहाड़ियां कहां हैं? अजमेर जिले में। दोस्तों ध्यान रखना। माही नदी। माही नदी का उद्गम होता है अमू मोरू की पहाड़ियों से। अमू मोरू की पहाड़ियां एमपी में है। कहां है? एमपी में है। वहीं नीचे है चंबल नदी। चंबल तो राजस्थान की जान है। चंबल तो राजस्थान की जान है। तो जान पाओ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। बाण गंगा नदी। बैसे बाण गंगा बैसे बराट की पहाड़ियों से होता है। तो ये भी जयपुर में है। कहां है? जयपुर में है। बनास नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। गोगुंदा की पहाड़ियां कहां है? उदयपुर में है। ये थी 10 नदियां इंपॉर्टेंट जो दोस्तों इनके उद्गम स्थल पूछे गए हैं। एक बार वापस देखो, मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लीज आप भी साथ साथ बोलना, पक्का आपको याद होने वाला है। देखिए गगर नदी। गगर नदी तो कालका की पहाड़ियों से उद्गम होता है। कैसे कामनी नदी। कैसे कोटड़ी गांव में इसका उद्गम होता है। राजस्थान की छोटी नदी, ओनली फॉर 17 किलोमीटर में बहती है। कैसे कांतली नदी का उद्गम खंडेला मंडेला। खंडेला से उद्गम होता है, मंडरेला में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। आपको मंडरेला नहीं याद करना, लिख के देंगे खंडेला मंडेला, खंडेला मंडेला, इस तरह बोलते जाओ। सह से साबी नदी। सह से सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ये जयपुर में है। रूपा रेल आए तो रेल बनाते हैं थाने वाले, ध्यान रखना। तो थाना गाजी तहसील उदयनाथ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। लूणी। लूणी नदी तो नाग नदी है। लूणी में तो नाग आ गया था। लूणी में तो नाग आ गया था, ध्यान रखना। नाग कौन सी नदी में आया था? लूणी में। माही नदी। माही में अमू मोरू की पहाड़ियों से होता है। माही तो अमू मोरू की पहाड़ियों से, ये कहां है? एमपी में है। उसके बाद चंबल नदी। तो चंबल तो जान है राजस्थान की, जानपाओ की पहाड़ियों से होता है। बैसे बाण गंगा बैसे बराट की पहाड़ियों से उद्गम होता है। बनास नदी का गोगुंदा की पहाड़ियों उदयपुर से होता है। 10 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे मैंने बोला है वैसे रिपीट करना दोस्तों। जैसे भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान की जान तो चंबल है, जानना पाओ की पहाड़ियों से इसका उद्गम हो गया।
ये इस तरह आपको वहां ऑप्शन दिए होंगे, आपको ऑप्शन पकड़ लोगे दोस्तों। आपको जैसे याद हो रही है, आप भूल जा रहे हो तो कोई बात नहीं, ऑप्शन 4 देख के भेजेंगे, वो आपको टेक करना है, वहां पकड़ लोगे आप। जैसे मैंने वहां पूछ लिया कि चंबल नदी का उद्गम होता है, तो आप इतना ध्यान रखना कि चंबल नदी तो जान है, तो जाना पाओ की पहाड़ियों से पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। तो अब रूपा रेल का पूछ ले तो रेल आपके दिमाग में आएगा कि हाँ, थाने वाले तो क्या करते हैं, रेल बनाते हैं, थाना गाजी तहसील से इसका उद्गम होता है दोस्तों। इसी तरह याद करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।